प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी की 10वीं की कक्षा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों आज मैं आप लोगों को आपका 17वां पाठ श्री गुरु नानक देव जी समझाने जा रही हूँ। इस पाठ को समझने से पहले आइए इसकी लेखिका के बारे में कुछ जान लें। इस पाठ की लेखिका का नाम है डॉक्टर सुखविंदर कौर बाठ। इनका परिचय इस प्रकार है। डॉक्टर सुखविंदर कौर बाठ का जन्म सन 1962 में पंजाब के गुरदासपुर जिले के शेष छिछरेवाला में हुआ। इन्होंने अपनी शिक्षा गांव से प्रारंभ करके हिंदी में एमए, एमफिल, पीएचडी अमृतसर तथा डीलिट पटियाला में रहते हुए 2003 में अवध विश्वविद्यालय से की। हिंदी के साथ साथ इन्होंने धर्म अध्ययन विषय में भी एमए की। इनके पिता सरहद के रक्षक होने के कारण अधिकतर बाहर ही रहते थे। फलतः इनमें साहित्यिक रुचि जगाने का कार्य इनकी माता ने किया। हिंदी साहित्य में शैक्षिक योग्यता पाने के बाद इन्होंने पंजाबी विश्वविद्यालय के पत्राचार विभाग के हिंदी सेल में प्राध्यापक का कार्यभार संभाला। पंजाब के ग्रामीण अंचल से संस्कारित होने के कारण इनका सीधा संबंध लोक भाषा, लोक कथा, लोकगीत तथा लोक संस्कृति से है। पंजाब के संस्कारगत लोक गीतों का विश्लेषणात्मक अध्ययन तथा पंजाबी लोकरंग इसी आशय से लिखी गई इनकी पुस्तकें हैं। पंजाबी संस्कृति पर गहरी पकड़ को देखते हुए हिसार से निकलने वाली एक साहित्यिक पत्रिका पंजाबी संस्कृति के लिए इन्हें अतिथि संपादक का भी गौरव प्रदान किया गया। इनका शोध प्रबंध गुरु तेग बहादुर की वाणी, संदर्भ और विश्लेषण नाम से प्रकाशित है। पंजाब के प्रसिद्ध कवि शिव कुमार बटालवी की रचना लूणा का इन्होंने लिप्यंतर भी किया। तो बच्चों आज के पाठ का परिचय जानते हैं। प्रस्तुत पाठ में इन्होंने श्री गुरु नानक देव जी के जीवन चरित्र का वर्णन किया है। गुरु जी ऐसे अवतारी पुरुष, संत, विचारक थे जिन्होंने मध्यकाल के कालिमापूर्ण वातावरण में पंजाब के लोगों को सच्चे ज्ञान व मार्ग का उपदेश देकर उनका उद्धार किया था। उनका समूचा जीवन ही हमारे लिए आदर्शों का स्रोत है। उनके व्यवहार में जहां मानवता झलकती थी वहीं उनके उपदेशों में साक्षात करुणशील भगवान के दर्शन होते थे। उनकी वाणी में जहां जीवन, समाज और अध्यात्म की विस्तृत व्याख्या मिलती है वहीं विभिन्न रंगों के माध्यम से अद्भुत संगीत रस की मधुर ध्वनि झंकृत होती है। प्रस्तुत निबंध उनके जीवन और वाणी की अद्भुत विशेषताओं पर प्रकाश डालता है। आइए बच्चों आज का पाठ पढ़ते हैं। श्री गुरु नानक देव जी। जब गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ तब भारत अनेक प्रकार के कुसंस्कारों से ग्रस्त था। बच्चों, कुसंस्कारों का अर्थ है कि बहुत बुरे संस्कार, बुरे वातावरण से उस समय समाज जूझ रहा था। तत्कालीन समाज की राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक दशा बहुत शोचनीय थी। यानी उस समय की राजनीति, उस समय का समाज और उस समय की आर्थिक दशा जो थी लोगों की, वो बहुत ज़्यादा शोचनीय थी, बहुत ज़्यादा दयनीय थी। उस समय के राजा शोषक का रूप धारण कर चुके थे। बच्चों, शोषक कहते हैं उस इंसान को जो दूसरों के ऊपर शोषण करता है, जो दूसरों को अपना गुलाम समझकर उन पर शासन करता है। समाज अनेक जातियों, संप्रदायों और धर्मों में विभाजित हो चुका था। धार्मिक तौर पर पाखंडों, अंधविश्वासों तथा कर्मकांडों का बोलबाला था। ऊंच नीच और छुआछूत का जहर भारतीय लोगों की नस नस में फैल चुका था तथा राजाओं की लूटमार से जनता कराह रही थी। ऐसे समय में लोगों की पुकार को सुनकर परमात्मा ने दुनिया का सुधार करने के लिए गुरु नानक देव जी को इस संसार में भेजा, जिस पर भाई गुरदास जी लिखते हैं, सुनी पुकार दातार प्रभु, गुरु नानक जग माही पठाया। ऐसी महान विभूति पंजाब के भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक तथा पतनोन्मुखी तत्कालीन समाज के पथ प्रदर्शक गुरु नानक देव जी का जन्म
जिला शेखुपुरा के तलवंडी, बच्चों ये अब पाकिस्तान में है, गांव में कार्तिक पूर्णिमा को सन 1469 ईस्वी में हुआ था। तलवंडी गांव अब ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। बच्चों, गुरु नानक देव जी जो थे उन्होंने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की और उस समय जो समाज था वो पतन की ओर उन्मुख था, पतन की ओर जा रहा था, क्योंकि उस समय सारे आदर्श और जीवन मूल्य समाप्त होते जा रहे थे। जन्म से क्षत्रिय, प्रकृति से भ्रमणशील, कर्म से शील, चतुर्दिक ज्ञान के भंडार, उदात्त भावनाओं के सागर, आध्यात्मिक पथ के अविचलित पथिक गुरु नानक देव महान व्यक्तित्व लेकर संसार में आए। आपके पिता का नाम मेहता कालू व माता का नाम तृप्ता था। आपकी बहन बीबी नानकी जी भी महान व्यक्तित्व वाली थी। आप बचपन से ही आध्यात्मिक विचारों के थे। आपका बचपन हरियाली से घिरी हुई तलवंडी में बीता। 7 वर्ष की आयु में आपको गांव की पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा गया, परंतु आपने आध्यात्मिक विचारों से अपने अध्यापक को प्रभावित किया। आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार आपको एक मौलवी सैयद हुसैन और एक पंडित ब्रिजनाथ ने भी शिक्षा दी। आपने छोटी आयु में ही पंजाबी, फारसी, हिंदी, संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो देखा बच्चों, गुरु नानक देव जी ने कितनी छोटी आयु में इन चारों भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया, पंजाबी, फारसी, हिंदी और संस्कृत। परंतु ये शिक्षा आपके लिए अल्प थी, आपके लिए कम थी, इसलिए और ज्ञान के लिए आपने अनुभवी साधुओं से मेल मिलाप बढ़ाया ताकि मन की पिपासा शांत हो सके, मन की प्यास शांत हो सके। गुरु नानक देव जी ज्ञान चाहते थे, इसलिए उन्होंने अनेक साधुओं से मेल मिलाप बढ़ाया। मेहता कालू ने, इनके पिताजी ने, आपको दुनियावी तौर पर जीविकोपार्जन के कार्यों में जैसे कृषि कार्य, व्यापार आदि में लगाने का यत्न किया, परंतु आप इन कार्यों में प्रवृत्त न होकर साधुओं की सेवा में लीन रहे। बच्चों, पिताजी ने इन्हें बहुत कोशिश की कि जीविकोपार्जन के लिए यानी कमाने के लिए इन्हें कृषि जैसे कार्यों में लगाया, व्यापार में लगाया, पर इनकी जो रुचि थी वो इन कार्यों में ना थी, बल्कि ये साधुओं की संगति में ही रहे। इन साधुओं की संगति से आपको भारतीय धर्म, संप्रदाय और भारतीय धर्म ग्रंथों व शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी काल में आपने भूखे साधुओं को 20 रुपए से खाना खिलाकर सच्ची सेवा व सच्चा सौदा किया। इसी समय में भाई मर्दाना रबाबी से आपका स्नेह पैदा हुआ, जो सदा आपके साथ रहा। आपके पिताजी ने आपकी दुनियावी विरक्ति को देखते हुए, आपकी दुनियावी वैराग्य को देखते हुए आपको सांसारिकता में बांधने के लिए आपकी शादी माता सुलखनी से कर दी। आपके 2 संतानें हुई, एक का नाम लक्ष्मीचंद व दूसरे का श्रीचंद रखा गया। आपने कुछ समय तक सुल्तानपुर में शाही मोदीखाने में नौकरी भी की। उस समय सुल्तानपुर सूबे की राजधानी होने के कारण धार्मिक व सांस्कृतिक सरगर्मियों का केंद्र था। बच्चों, सुल्तानपुर में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां बहुत होती रहती थी। यहाँ रहकर आपको हुकूमत की ज्यादती तथा तत्कालीन समाज के धार्मिक आडंबरों, कर्मकांडों, अंधविश्वासों आदि की गहरी जानकारी प्राप्त हुई। बच्चों, यहाँ रहकर गुरु नानक देव जी ने महसूस किया कि जो शासक थे वे बहुत ज्यादती कर रहे थे प्रजा पर, और जो समाज था वो कई तरह की कुरीतियों, बुरे आडंबरों और पाखंडों आदि से घिरा हुआ था। इसके अतिरिक्त आपने भिन्न भिन्न आध्यात्मिक अवस्थाओं से गिरे हुए बनावटी जीवन को नजदीक से देखा। इन सब चीजों को देखकर आप बहुत विचलित हुए, आप बहुत बेचैन हुए। एक सुबह 1499 ईस्वी आप वेई नदी में स्नान करने गए। इस घटना को इतिहास में वेई प्रवेश के नाम से जाना जाता है। वहां आप 3 दिन अलोप रहे। 3 दिन आप वहां नजर नहीं आए। इस समय आपको निरंकार परमात्मा से संसार का कल्याण करने के लिए चारों दिशाओं की यात्रा करने का संदेश प्राप्त हुआ। 3 दिन बाद प्रकट होकर आपने यह वाक्य बोला,
ना कोई हिंदू न मुसलमान। इसके साथ ही आप संसार के उद्धार के लिए, संसार के कल्याण के लिए यात्राओं पर चल पड़े। भाई गुरदास जी आपके इस फैसले के लिए इस प्रकार लिखते हैं। चढ़िया सोधन धरत लुकाई, चढ़िया सोधन तरत लुकाई, तरत लुकाई। चढ़िया सोधन तरत लुकाई, तरत लुकाई। आपने 1499 ईस्वी से लेकर 1522 ईस्वी के समय में पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं में 4 उदासियां यानी यात्राएं की। इन यात्राओं में आपने क्रमशः आसाम, मक्का मदीना, लंका तथा ताशकंद तक की यात्राएं की। इसी समय के दौरान ही आपने करतारपुर नगर बसाया। बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मक्का इस्लाम का पवित्रतम शहर है जो हज तीर्थ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। मदीना या अल मदीना, जिसे सम्मान पूर्वक अल मदीना अल मुनव्वरा अर्थात चमकदार मदीना बुलाया जाता है, सऊदी अरब के पश्चिमी हिजाज क्षेत्र में स्थित एक शहर है जो मदीना प्रांत की राजधानी भी है। यह इस्लाम में पवित्रतम दूसरा शहर है। बच्चों, श्रीलंका दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित एक द्वीपीय देश है और ताशकंद उज़्बेकिस्तान की राजधानी है। यह ताशकेंत प्रांत की राजधानी भी है। यात्राओं के दौरान ही आपने कई स्थानों पर उचित उपदेश द्वारा भटके हुए जनमानस को सुरुचिपूर्ण मार्ग दिखाया। कश्मीर विद्वानों का गढ़ था। आपने वहां के पंडितों से विचार विमर्श किया। हिमालय पर योगियों के केंद्र थे। आपने उनको सही धर्म सिखाया तथा योगी सिद्धों को जन सेवा का उपदेश दिया। बच्चे, योगी कहते हैं योग करने वाले ऋषि मुनियों को। हिंदुस्तान में घूमते समय आपका अनेक पीरों, फकीरों, सूफी संतों के साथ भी तर्क वितर्क हुआ। मौलवी व मुसलमानों को आपने सही रास्ता दिखाया। इस्लामी देशों में यात्राओं द्वारा आपने सांझे धर्म की शिक्षा दी। लगभग 22 वर्ष आप घूम फिरकर धर्म का प्रचार करते रहे। आपने अपने जीवन के अंतिम वर्ष करतारपुर में गृहस्थ जीवन में रहते हुए, अर्थात अपने परिवार के साथ रहते हुए, खेतीबाड़ी करने के साथ साथ धार्मिक उपदेश देते हुए व्यतीत किए। गुरु नानक देव जी ने बहुत सहज व सरल भाषा में लोगों को प्रभावित किया। अपनी सहजता से ही उन्होंने कुतर्कों को काटा। यह बहुत टेढ़ा कार्य था। सहज धर्म की व्याख्या उन्होंने सहजता से ही की। कहीं भी पांडित्य का प्रदर्शन नहीं किया, यानी उन्होंने लोगों को कभी भी बढ़ा चढ़ाकर उपदेश नहीं दिए, बल्कि सरलता से उनको सब बातें समझाई। सब महि जोत जोत है सोई, तिसदे चानन सब महि चानन होई। ऐसी ही मीठी भाषा से उन्होंने सबको प्रभावित किया। गुरु नानक देव जी ने तत्कालीन धार्मिक आडंबरों तथा संकीर्णताओं को दूर करने के लिए लोगों के सामने वास्तविक सत्य को प्रस्तुत कर दिया, जिससे संकीर्ण विचार और आडंबर अपने आप ही ढीले पड़ गए। गुरु जी के जीवन से संबंधित बहुत सी करामातों का वर्णन भी मिलता है, जैसे मक्का मदीना में मक्का को घुमा देना, वली कंधारी का अहंकार तोड़ना, गिरते हुए पहाड़ को हाथ का पंजा लगाकर गिरने से रोक देना, कड़वे रीठे मीठे कर देना आदि। बच्चों, गुरु नानक देव जी एक महान कवि तथा संगीताचार्य भी थे। आपकी वाणी सिखों के धार्मिक ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में 974 पद और श्लोक गुरु नानक देव जी द्वारा रचित हैं। इनमें विभिन्न विषयों की चर्चा है। मुख्यतः गुरु जी द्वारा सृष्टि, जीव और ब्रह्म के संबंध, अकाल पुरुष का रूप और स्थान, माया का बंधन काटने की प्रेरणा, निर्विकार एवं शुद्ध मन से प्रभु का नाम जपने का प्रोत्साहन आदि विषय लिए गए हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में मुख्य 31 राग हैं और उनमें 19 का प्रयोग गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में किया है। गुरु नानक देव जी के प्रातःकालीन प्रार्थना के लिए जपू जी की रचना की, जो आज सिख सिद्धांतों का सार कही जा सकती है। इसके अतिरिक्त
आपकी अन्य रचनाओं में आशा की वार, सिद्ध गोष्ठी, पट्टी, दखनी ओंकार, पहरे तिथि, 12 माह, सुचज्जी कुचज्जी, आरती आदि प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनके अतिरिक्त गुरु नानक देव जी की अन्य वाणी श्लोक, पद, अष्टपदियां, सोहले, छंद आदि के रूप में हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में प्रत्येक कवि की अपनी अलग शैली है, परंतु गुरु नानक देव जी की वाणी शैली पक्ष से बिल्कुल अद्भुत विशेषताएं लिए हुए है। गुरु नानक देव जी के प्रत्येक वाक्य के पीछे उनका संपूर्ण व्यक्तित्व झलकता है, जो उनकी शैली को बिल्कुल अनूठी बना देता है। अपने समय के कर्मकांडों, बहुदेवोपासना को देखते हुए आपने एक परमेश्वर की पूजा करने का उपदेश दिया। बच्चों, बहुदेवोपासना का अर्थ है बहुत सारे देवताओं या भगवान की पूजा करने की अपेक्षा उन्होंने एक ही परमात्मा की पूजा करने का उपदेश दिया। अंत में कहा जा सकता है कि विश्व को एक नवीन दृष्टिकोण, एक नया दृष्टिकोण जो सांसारिक संकीर्णताओं और पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष और नफरत से अछूता था, देने के कारण गुरु नानक देव जी विश्व विख्यात सुधारक कहलाए। बच्चों, गुरु नानक देव जी ने लोगों को आपस में नफरत और ईर्ष्या आदि से अलग रहने का संदेश दिया और इसीलिए वे पूरे विश्व में प्रसिद्ध एक सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। गुरु नानक देव जी का प्रेम, समानता, सरलता आदि का उपदेश ही उस एक बड़े धर्म का बीज बना जो आगे चलकर सिख धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सन 1539 में आप ज्योति ज्योत समा गए, यानी उस ईश्वर के चरणों में सदा सदा के लिए विराजमान हो गए। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि सिख धर्म के पहले गुरु के रूप में श्री गुरु नानक देव जी के व्यक्तित्व ने आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया होगा। उनकी शिक्षाओं को, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। इस पाठ का अभ्यास आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं और यदि इसी प्रकार पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग के सभी कक्षाओं के पाठ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जीवन में हमेशा इसी प्रकार अध्ययन करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।